Idealism, metaphysics, epistemology, etiology of idealisms, and idealisms with respect to education. So, in this video, we are going to discuss these many things with reference to the book Philosophy and Education, an introduction in Christian perspective, written by George R. Knight. So, let's start. Idealism. Idealism is a philosophic position that emphasizes the reality of idea, mind, thought, or self as being basic or prior to matter. Contending the mind is real while matter is a byproduct of mind. कि देखिए आइडियलिज्म एक तरह का फिलोसफिक पोजीशन है, एक तरह का फिलोसफी है जहाँ की रियलिटी ऑफ आइडियाज जो है इसी के ऊपर एम्फासाइज किया जाता है, माइंड के ऊपर एम्फासाइज किया जाता है, थॉट के ऊपर एम्फासाइज किया जाता है और सेल्फ जो होता है इसी के ऊपर एम्फासाइज किया जाता है। और ये फिलोसफी बिलीव करता है कि मैटर से पहले जो आइडिया है, माइंड है, थॉट है, ये सब कुछ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और आइडियलिस्ट फिलोसफी मैटर को रियल्स नहीं मानता, माइंड को क्या मानता है कि रियल मानता है और मैटर को माइंड का जो आइडियाज का एक बाई प्रोडक्ट के तरह दिखता है। While its direct influence decline in the 20th century, its concept still uh, permeates Western educational thought। कि देखिए कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये जो रिलेशनशिप कि मैटर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ माइंड, आइडियाज, थॉट, रियलिटी हो गया, ये जो चीजें हैं इसी को 20th सेंचुरी में डिक्लाइन कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे जो फिलोसोफर हैं आज भी वो लोग मानते हैं कि आइडियाज जो है वो रियल है और मैटर जो है वो आइडिया का क्या है, एक तरह सा बाय प्रोडक्ट है। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखें तो ये मॉडर्न आइडियलिस्ट जो है, आइडियलिज्म इज ए मोर एक्यूरेट टर्म देन आइडियलिज्म। कि देखिए जनरली मैं भी यहाँ जब लिखा हूँ तो इस तरह से आइडियलिज्म हम लिखे हैं, लेकिन जो मॉडर्न आइडियलिस्ट होते हैं वो लोग इसी को आइडियलिज्म्स, आइडिया प्लस इज्म, आइडियाइज्म्स हो गया, इस तरह से लिखने के लिए क्या करते हैं, वो लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये एक्यूरेट है। हो गया, यहाँ देखिए आइडिया जो है, आइडिया मीन्स आइडिया ही है और इजम्स का मतलब क्या है कि एक तरह का आइडियोलॉजी। तो ये जो है एक एक्यूरेट मीनिंग को क्या कर रहा है कि ये प्रेस्क्राइब कर रहा है कि क्या इसका मतलब क्या है कि ए फिलोसफी, ए आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन आइडिया इज कॉल्ड आइडियलिज्म। कि आइडियलिज्म एक तरह का फिलोसफी और एक आइडियोलॉजी जो कि आइडिया के ऊपर बेस करके बना हुआ है उसको हम लोग आइडियलिज्म बोलते हैं। आइडियलिज्म फोकसेस ऑन इटरनल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज सच एज ऑनर, ट्रूथ एंड ब्यूटी। और आइडियलिज्म्स जो है वो इटरनल कॉन्सेप्ट जिसको कि हम लोग आइडिया बोलते हैं इसी को ऑनर, ट्रूथ और ब्यूटी की तरह क्या करता है कि फोकस करता है। It stand in direct contrast to materialism, which hold that matter is real and mind is merely an accompanying phenomena। कि देखिए आइडियलिज्म जो है वो कंप्लीटली एक ऑपोजिट स्टैंड और एक कंट्रास्ट स्टैंड टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। कि मटेरियलिज्म जो है इसी को ये कंप्लीटली अपोज करता है क्योंकि मेटेरियलिस्टिक फिलोसोफर और मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी जो है वो क्या मानता है कि मैटर्स जो है वो रियल है और माइंड क्या करता है, जस्ट इसी को सपोर्ट करता है और एकम्पनाई करता है। हो गया, लेकिन जो आइडियलिज्म है वो क्या मानता है, एकदम उल्टा, कि आइडिया जो है वो रियल है और मैटर क्या है कि इसी का एक बाय प्रोडक्ट है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट फिलोसफी माना जाता है। अगर आइडियलिज्म का हिस्टोरिकल ओरिजिन को अगर हम देखें तो आइडियलिज्म वाज क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन 4th सेंचुरी बीसी बाय प्लाटो। हो गया, कि आइडियलिज्म्स जो है इसी को माना जाता है कि 4th सेंचुरी बीसी में क्या क्या है, क्या गया था
कि प्लाटो के द्वारा क्या किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था। और इसीलिए कि प्लाटो जो है इनको द फादर ऑफ आइडियलिज्म्स भी बोला जाता है। कई कई बुक में आपको ये भी मिल जाएगा कि जो फादर ऑफ आइडियलिज्म्स कौन है, वो प्लाटो को माना जाएगा। प्लाटो सर्ट certain truth which he defined as perfect and eternal in reaction to cultural flux and Athens, कल्चरल फ्लक्स ऑफ एथेन। कि देखिए ये प्लाटो के हिसाब से क्या था, सर्टेन ट्रूथ व्हिच ही डिफाइन एज परफेक्ट एंड इटर्नल। उनके हिसाब से कुछ ट्रूथ ऐसा है जो कि परफेक्ट है और वो सारे के सारे इटर्नल ही है। और उस टाइम जो एथेंस हो गया, एथेंस एक सिटी था और वहाँ एक राजा था, आपको पता था। और वहाँ जो कल्चर था वो एकदम इसी का ऑपोजिट था। क्या कि ये प्लाटो के हिसाब से क्या था कि सारे के सारे जो ट्रूथ है, मतलब सर्टेन, सारे के सारे नहीं बोल सकते, सर्टेन ट्रूथ ऐसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे जिनको कि वो परफेक्ट और इटरनल मान रहे थे। लेकिन उस टाइम एथेंस का जो रूल्स था उसी का अगेंस्ट में वो साइड कर रहा था। Since the material world is transitory and changing, Plato concluded that truth must reside in the world of idea। कि देखिए ये मेटेरियल वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो ट्रांजिटरी है, हो गया, वो चेंजिंग इन नेचर है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर वक्त चेंज होता रहता है और वो ट्रांजिट होता रहता है। और इसीलिए ये प्लाटो के हिसाब से क्या, ये ट्रूथ जो है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर क्या करता है कि रहता है। ट्रूथ जो है वो कहाँ रहता है, आइडियाज के अंदर जो है वो रहता है, ये प्लाटो का मानना था। उसके बाद ही आर्ग्यूड दैट यूनिवर्सल ट्रूथ सच एज मैथमेटिक्स 5 + 7 = 12 as an a priori truth must exist in all realm including ethics and education। उनके हिसाब से कि ये सिंपल सा एक मैथमेटिक्स का वो एग्जांपल दे रहे थे, एडिशन 2 + 3 = 5। ये जो है ये एक ए प्रायोरी ट्रूथ है जो कि पहले से ही हमारा दिमाग में क्या है, हो गया। और ये प्लाटो का मानना था। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल लिनियज को अगर हम देखें, द अर्ली क्रिश्चियन चर्च थ्रू अगस्टिन एमैलिगमेटेड आइडियलिज्म्स विथ इट्स थियोलॉजी। कि देखिए कि अगस्टाइन जो कि एक क्रिश्चियन फिलोसोफर थे, वो क्या किए थे कि जो आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी जिसको कि न्यू प्लेटोनिज्म बोला जाता है, इसी को चर्च के साथ हो गया और थियोलॉजी के साथ क्या किए थे कि एमालिगमेटेड किए थे, मतलब मिक्स किए थे। आइडियलिज्म्स जिसको कि न्यू प्लेटोनिज्म बोला जाता है, उसी को थियोलॉजी के साथ क्या किए थे, ये लिंक किए थे। कौन, अगस्टाइन। मॉडर्न आइडियलिस्ट जैसे कि रेने डेकार्ट हो गया, जिनको कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट माना जाता है। जर्ज ब्रकले जो कि आइडियलिज्म्स का एक बहुत बड़ा नाम। इमानुएल कांट, जॉर्ज विल्यम फ्रेडरिक हेगल, हो गया। ये सारे के सारे क्या किए थे, इनका कंट्रीब्यूशंस जो है वो मॉडर्न आइडियलिज्म्स में बहुत ही ज़्यादा है। विलियम टी हैरिस, a US Commissioner of Education, was an influential American educational idealist of 20th century। आइडियलिस्ट हो गया कि देखिए कि ये विलियम्स टी हैरिस जो है ये 20th सेंचुरी का, और ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक थे। और 20th सेंचुरी में अगर देखिए तो जे डोनाल्ड बटलर, हरमन्स एच हॉर्ने, ये क्या किए थे कि ये आइडियलिज्म्स को प्रमोट कर रहे थे। Idealism has been closely linked with religion due to its mutual emphasis on spiritual and otherworldly aspect of reality। कि देखिए कि आइडियलिज्म्स जो है वो रिलीजियन के साथ बहुत ही क्लोजली क्या करता है कि लिंक्ड रहता है, क्योंकि आइडियलिज्म और ये रिलीजियन जो है वो म्यूचुअली किसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, और जो अदर वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी जो रहता है, हो गया, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर जो रहता है उसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। और इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं कि एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आइडियलिज्म्स में मेटाफिजिक्स को हम देखें तो इसको कि रियलिटी ऑफ माइंड माना गया है। क्या
कि रियलिटी ऑफ माइंड, जो माइंड है उसी को रियल माना गया है कहाँ, कि आइडियलिस्टिक फिलोसफी में। और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है वो माइंड को ही रियल मानते हैं। The idealist philosophic position emphasize a distinct view of ultimate reality, contrasting sharply within materialistic view, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग नेचर ऑफ आइडियलिस्ट रियलिटी को देखें तो देखिए, माइंड ओवर मैटर, कि देखिए ये आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइंड को ज्यादा एम्फासाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू मैटर। Idealism center on the reality of idea, thought, mind, and self as being basic of prior to matter. It forced that mind is real while matter is merely byproduct of mind, जिसको कि हम लोग क्या किए हैं कि पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, आइडियाज प्रीसीड ऑब्जेक्ट। हो गया कि जब हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ते हैं वहाँ एक स्टेटमेंट आता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। हो गया, तो यहाँ ठीक ऐसे आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है, आइडियलिज्म जो है वो क्या मानता है, आइडियाज प्रीसीड ऑब्जेक्ट। इसी का मतलब आइडियलिस्ट कंटेंट दैट इटरनल आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन। हो गया, इसी का मतलब क्या है, जो आइडियाज जो है वो ऑब्जेक्ट को प्रीसीड करता है, ऑब्जेक्ट को वो प्रीसीड करता है। और इसीलिए आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है उनका मानना रहता है क्या, कि ये आइडियाज जो है ये इंटरनल रहता है और फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ ए चेयर, द आइडियाज मस्ट एग्जिस्ट इन द माइंड बिफोर द फिजिकल चेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कि देखिए, जब हम लोग कोई चेयर बनाने जा रहे हैं उससे पहले चेयर का आइडिया हमारा माइंड में बनता है, उसके बाद जाकर हम क्या करते हैं कि एक चेयर को बना पाते हैं। अगर वो आइडिया हमारा माइंड में नहीं बनेगा तो कभी भी हम वो चेयर को बना नहीं पाएंगे। Reality as a world of mind. The metaphysics of idealism is fundamentally defined as world of mind, कि ये रियलिटी जो है वो कहाँ रहता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड ऑफ माइंड जो है वहाँ आइडियलिज्म्स के हिसाब से रहता है। नेक्स्ट, प्लाटोज एलिगरी ऑफ कैफ, आप सभी को पता है, जिसको कि हम लोग पहला जो और एक बुक जो हम लोग को डिस्कस किए हैं वहाँ हम लोग अच्छे से किए हैं। ये वाला बुक में भी प्लाटोज का एलिगरी ऑफ द कैव जो है इसी को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। द आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी इज मोस्ट क्लियरली सेट फोर्थ बाय प्लाटो इन हिज एलिगरी ऑफ कैव। हो गया कि ये आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी जो है इसी को प्लाटो उनका एलिगरी ऑफ कैफ, उनका एक राइटिंग था, उसी में क्लियरली क्या किए हैं, विजुअलाइज किए हैं और रिप्रेजेंट किए हैं। तो एलिगरी ऑफ द केव जो था इसका सेटअप कैसा था, प्लाटो आस्क द रीडर टू इमेजिन पीपल चेन्ड इन ए डार्क केव, able only to look at the black wall, they cannot turn their hand। कि देखिए, थोड़ा सा इमेजिन किए कि कुछ लोग हैं जिनको कि वो एक कारागार आज हम लोग बोल सकते हैं उसी में रखा गया है, और उनका हाथ में जो हम लोग लोहे का जो चेन है उसी में बांधा गया है वो सबको, और वहाँ लाइट नहीं है, एकदम ब्लैक अंधेरा है, और सिर्फ उनका सामने क्या है कि ब्लैक एक वॉल है, उसी को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। और ऐसा एक जगह है जहाँ की वो लोग ऐसे सर उठाकर खड़ा नहीं हो सकते, मतलब वो एकदम स्ट्रेटली स्टैंड नहीं कर सकते। ये उसी का सेटअप था। शैडो as apparent reality between the prisoner and a fire behind them, object move along a raised pathway casting shadow on the wall। कि देखिए, ये है क्या कि ये रूम, यहाँ एक वॉल है, यहाँ ये लोग खड़े हैं, हो गया, और इनका पीछे से क्या किया जा रहा है, हो गया, इन बिटवीन क्या किया जा रहा है कि एक आग जो है उसी को लगाया गया है, और उसी का जो शेडो जो है वो वॉल पर दिख रहा है। क्या वो वॉल पर दिख रहा है। द चेन इंडिविजुअल हैविंग लाइव्ड दिस वे देयर होल लाइफ
would naturally consider the shadow to be real। और वो जो कैफ में जो लोग हैं, वो लोग बहुत दिनों से उनका जिंदगी वहां ही गुजर रहा है, तो उनके हिसाब से जो फायर है, उसी का जो शेडो है, वो क्या है, वही ही रियल है, उसी को छोड़कर और कुछ भी चीज रियल नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसी को वो लोग देख पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल्स में वो रियल है क्या? वो रियल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्या लग रहा है कि वो रियल है। Layer of reality: if this individual were unchained and led out the cave into the sunlight world, they would be dumbfounded by the fuller view of reality and might prefer to return to the more manageable cave environment। हो गया कि वो लोग जो कि केव के अंदर ही हैं, हो गया, जो कि वो फायर का जो शेडो है उसी को रियल मान रहे हैं, कि अगर उनको आप कभी बाहर लेकर आएंगे तो वो तो एक डम्फाउंडेड हो जाएंगे। हो गया, वो जो सनलाइट को दिखकर, जो रियलिटी एक्चुअल रियलिटी को दिखकर, तो वो डम्फाउंडेड हो जाएंगे। और वो ज़्यादातर मोस्टली ये हो सकता है कि उनको, वो लोग प्रीफर करें कि वो केफ को फिर रिटर्न चले जाए, क्योंकि वो उनके हिसाब से जो केफ का जो एनवायरनमेंट है वो मैनेजेबल है। हो गया, इसका इंटरप्रिटेशंस को अगर हम देखें, द केफ रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस पर मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी लाइफ्स। हो गया कि यहाँ जो केफ है, उनके हिसाब से क्या है कि ये एक वर्ल्ड है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग ही रहते हैं, और उनका एक्सपीरियंस को अगर हम देखें, इन द केफ आर नॉट अल्टीमेट रियलिटी, दे आर ओनली ए वर्ल्ड ऑफ शेडो एंड इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड। हो गया, अगर एक्सपीरियंस को अगर हम देखें कि वहाँ उनके पास कुछ अल्टीमेट रियलिटी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो जो वर्ल्ड ऑफ शेडो और इमेज जो है, उसी को वो लोग रियल्स मानकर क्या कर रहे हैं कि वहाँ गुजारा कर रहे हैं। The genuinely real world is composed of pure idea that exist beyond sensory input। हो गया, और इसीलिए प्लाटो बोलते हैं कि ये वर्ल्ड जो है, हो गया, ये जेन्युइन जो रियल वर्ल्ड जो है, इसी में सिर्फ आइडिया ही है। क्या? आइडिया ही है, दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड सेंसरी इनपुट, और जो कि हमारा सेंसरी इनपुट से बाहर है। हो गया, जो हम लोग परसीव करते हैं उसी से वो अलग है। The dichotomy of reality: two worlds, reality for the idealist is dichotomous, there is world of afferent which is perceived through our senses and world of reality which is perceived through our mind and intellect। कि देखिए, आइडियलिज्म्स और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर के हिसाब से कि ये रियलिटी जो है, रियलिटी फॉर द, कि ये रियलिटी क्या है, ये दो तरह का है, डाइकोटोमस है। हो गया, डाइकोटोमस है, और एक जो है उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड ऑफ द एफरेंट। वर्ल्ड ऑफ द एफरेंट में कौन सा आता है, वो सारे के सारे चीजें जिसी को कि हम लोग हमारा सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। और दूसरा वाला चीज क्या है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, जिसी को कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा माइंड और इंटेलेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं कि परसीव कर सकते हैं। कि ये आइडियलिज्म्स और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है, उनका मानना है कुछ ऐसा चीजें है, ऐसा चीज रियल है जिसी को कि हम सेंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, लेकिन और ऐसे कुछ चीज है जिसी को कि हमारा माइंड और इंटेलेक्ट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। Contact with this ultimate reality is achieved through the intellect, since understanding uh, this reality is a rare gift possessed by only a few people। हो गया कि देखिए कि ये जो अल्टीमेट रियलिटी को वो जो परसीव करना, अचीव करना इंटेलेक्ट के थ्रू, ये एक क्या है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और इसीलिए सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, थिंकर और फिलोसोफर जो है, उनको ये एक रेयर गिफ्ट मिला हुआ है, जो कि क्या कर पा रहे हैं, उनका इंटेलेक्ट के थ्रू जो एक्चुअल्स रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी जो है, उसी को वो लोग क्या कर रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं। दिस इंडिविजुअल शुड होल्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजिशन इन सोसाइटी टू एंश्योर जस्टिस। और ये जो फिलोसोफर और थिंकर जो कि अल्टीमेट रियलिटी को
इंटेलेक्ट के थ्रू परसीव कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे बड़े पोजीशन, इंपोर्टेंट पोजीशन में रहते हैं सोसाइटी में, ताकि जो जस्टिस हो उसको इंश्योर कर सके। Conversely, those who lived by their senses and are not in contact with the world of ultimate reality maintain an inferior existence. लेकिन जो लोग ये रियलिटी को सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो कहाँ रहते हैं कि एक इन्फीरियर एग्जिस्टेंस मेंटेन करके वो लोग रहते हैं। हो गया, उनको ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं मिलता। एपिस्टोमोलॉजी का अगर हम देखें तो ट्रूथ ऑफ आइडियाज जो है, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर ट्रूथ ऑफ आइडियाज को ही क्या मानते हैं कि नॉलेज मानते हैं और ट्रूथ मानते हैं। द आइडियलिस्ट theory of knowledge epistemology is fundamentally rooted in its metaphysical stance which emphasizes the reality of mind and ideas। हो गया कि देखिए जो हमारा आइडियलिज्म है, इसी का जो एपिस्टोमोलॉजिकल स्टैंड है, थ्योरी ऑफ नॉलेज वाला स्टैंड है, ये मेटाफिजिकल स्टैंड से ही रूटेड है। क्योंकि मेटाफिक्स जो होता है वो क्या करता है, जो रियलिटी ऑफ द माइंड, रियलिटी ऑफ द आइडियाज के ऊपर वो एम्फासाइज करता है। और एपिस्टोमोलॉजी को भी अगर हम देखें तो ये भी इसी के ऊपर एम्फासाइज करता है। अगर हम लोग देखें कि आइडियलिस्ट का जो नोइंग एंड ट्रूथ का जो नेचर है वो क्या है, तो फास्ट जो आता है मेंटल ग्राफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट। Idealist epistemology center on the enterprise of mentally grasping idea and concept, कि इनके हिसाब से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग मेंटली क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं। सारे के सारे आइडियाज जो हैं उसको हम लोग कैसे परसीव करते हैं, अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो मेंटली ही उसको एक्वायर किया जा सकता है। सेकंड जो नेचर है वो रिजेक्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। हो गया, नोइंग रियलिटी इज एक्सप्लिसिटली नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग, हियरिंग और टचिंग। इंस्टेड इट इज डिफाइंड as taking hold of an idea of something and retaining it in the mind। कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर के हिसाब से कोई भी चीज़ों को दिख कर, सुन कर, टच करके एक्सपीरियंस करना रियलिटी नहीं है। क्या एक्सपीरियंस करना रियलिटी नहीं है। इनके हिसाब से इट इज डिफाइंड as taking hold of an ideas of something and retaining it in the mind। कि इनके हिसाब से क्या रियल है और क्या ट्रूथ है, कि कोई भी चीज को जब हम लोग हमारा माइंड के थ्रू, आइडियाज के थ्रू होल्ड करते हैं, माइंड में रिटेन करते हैं, उसी को ये लोग क्या करते हैं कि ट्रूथ मानते हैं। हो गया, और जो सेंसरी एक्सपीरियंस जो है उसी को ये लोग रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रूथ इन द रेल्म ऑफ आइडिया। फॉर आइडियलिस्ट ट्रूथ लेज इन द रेल्म ऑफ आइडिया। कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर के हिसाब से ये ट्रूथ जो है वो आइडियाज के अंदर ही हमको देखने के लिए मिलता है। आइडियाज को हम लोग जब खंगालते हैं, उसी को बहुत इधर उधर करते हैं, तब हमको क्या मिलता है कि जो ट्रूथ है वो मिलता है। Connection to the absolute. Some idealists propose an absolute mind or absolute self that is perpetually thinking these ideas। कि कुछ आइडियलिस्ट फिलोसोफर हैं जो क्या प्रपोज करते हैं कि एब्सोल्यूट माइंड जो है, एब्सोल्यूट सेल्फ जो है, इसी को प्रपोज करते हैं। और क्रिश्चियन आइडियलिस्ट जैसे कि बर्कली हो गया, वो क्या करते हैं, एक एब्सोल्यूट सेल्फ और जो गॉड है ये वाला कंसेप्ट को आइडियलिज्म्स में लेकर आते हैं, और बर्कली इसी के ऊपर ही मैं बिलीव करते हैं, और इसीलिए इनको रिलीजियस आइडियलिस्टिक फिलोसोफर भी बहुत बार माना जाता है। ए प्रायोरी नेचर ऑफ ट्रूथ। और दूसरा वाला चीज कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है इनके हिसाब से ट्रूथ जो है वो कैसा है, ए प्रायोरी है, वो ऑलरेडी हमारा माइंड में एग्जिस्ट है, जस्ट उसी को एक्सप्लोर करना ही हमारा काम है। ट्रूथ फॉर आइडियलिस्ट इज कंसिडर्ड इनहेरिएंट इन द वेरी नेचर ऑफ यूनिवर्स। हो गया कि देखिए कि ये आइडियल ट्रूथ जो है आइडियलिस्टिक फिलोसोफर के हिसाब से वो क्या है कि इनहेरिएंट है। कहा, इन द वेरी नेचर ऑफ यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स के अंदर ही ये क्या एग्जिस्ट करता है।
Therefore, it is prior to the to and largely dependent on experience. और इसीलिए ये क्या है कि ए प्रायोरी है आइडियाज, और ये जो लार्जली डिपेंडेंट नहीं रहता किसी के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। नेक्स्ट, द आइडियलिस्ट टेस्ट ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस जिसको माना जाता है, consistent and coherence. Key concept and in idealistic epistemology are consistent and coherence. की consistence और coherence जो है, इसी के ऊपर आइडियलिज्म आज नॉलेज क्या करता है कि एम्फसाइज करता है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी, आइडियलिस्टिक सीक टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ ट्रूथ दैट पोजेसेस इंटरनल एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी। हो गया कि आइडियलिज्म से जो ट्रूथ को वो क्या मानता है, कंसिस्टेंट मानता है, कोहेरेंस मानता है, और उसके साथ साथ लॉजिकल कंसिस्टेंसी के ऊपर ये बिलीव करता है, इंटरनल प्रोसेस के ऊपर भरोसा करता है, और एक हार्मोनियस फिट के बारे में बोलता है। ट्रूथ जो है इसी को रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ए कॉन्सेप्ट फिट इनटू हार्मोनियस नेचर ऑफ यूनिवर्स, कि जब ट्रूथ को हम लोग देखते हैं और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर देखते हैं कि ये यूनिवर्स का जो हार्मोनियस, उसी का अच्छाई के लिए ही ये ट्रूथ है। एनी एलिमेंट और थॉट that are inconsistent with the ideal structure of the universe must be rejected as false। कि वो सारे के सारे थॉट जो कि इनकंसिस्टेंट है यूनिवर्स का जो आइडियल स्ट्रक्चर है, उसी से जब वो अगर मैच नहीं करता, उसी को रिजेक्ट किया जाता है और इसको फॉल्स माना जाता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि देखिए जो आइडियलिस्टिक फिलोसोफर हैं वो लोग नॉन एम्पिरिकल मेथड के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। सिंस ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, आइडियलिस्टिक rely heavily upon non-empirical method for gaining and extending knowledge। कि देखिए ये ट्रूथ जो है इनके हिसाब से एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, और ये इंडिपेंडेंट है हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस से, और इसीलिए आइडियलिस्टिक फिलोसोफर क्या मानते हैं कि ये नॉन एम्पिरिकल मेथड के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, जिसी के थ्रू की क्या कहते हैं कि नॉलेज को गेन करने के बारे में ये बात करते हैं। द प्राइमरी मेथड एम्प्लॉयड आर इंट्यूशन, रिविलेशन एंड रेशनलिज्म। इनके हिसाब से इंट्यूशन, रिविलेशन और रेशनलिज्म जो है ये प्राइमरी मेथड, जिसी के थ्रू की हम लोग ट्रूथ को गेन करते हैं। These methods are seen as best suited to handle truth as ideas। हो गया, और ये ट्रूथ को हैंडल करने के लिए ये जो मेथड है, इंट्यूशन, रिविलेशन और रेशनलिज्म, ये क्या है, बेस्ट है। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिकल फंक्शन, कि अगर एपिस्टेमोलॉजी का जो मेटाफिजिकल फंक्शन है आइडियलिज्म्स में, अगर उसी को हम देखें, जस्टिफिकेशन ऑफ रियलिटी, आइडियलिस्ट epistemology function almost metaphysically aimed to rationalize and justify what metaphysically true। कि देखिए जो मेटाफिजिकली ट्रू है, एपिस्टेमोलॉजिकली हम लोग क्या करते हैं कि उसी को रैशनलाइज करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि ये मेटाफिजिकली जो चीज रियल है वो एपिस्टेमोलॉजिकली भी रियल है, और उसी को हम लोग बास्ट एक जस्टिफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इन कंट्रास्ट विद अप्रोच दैट utilize experience and scientific method as a foundation of formulating truth। हो गया, जो कि इसी का अपोजिट में क्या रहता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड और साइंटिफिक मेथड जो रहता है इसी को कंट्रास्ट करता है और अपोजिट में स्टैंड करता है। नेक्स्ट, एक्सियोलॉजी, आइडियलिस्टिक एक्सियोलॉजी क्या है, वैल्यूज फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड। हो गया, जो आइडियल वर्ल्ड है उसी से वैल्यूज को एक्वायर करना क्या है, आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी का की एक्सियोलॉजी है। द आइडियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज इज डायरेक्टली डेरिवेड फ्रॉम एंड डीपली रूटेड इन इट्स मेटाफिजिकल कन्विक्शन दैट अल्टीमेट रियलिटी रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड इटर्नल आइडियाज। कि देखिए कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर का मानना है कि ये वैल्यूज जो है वो डीपली रूटेड है किसी में, जो मेटाफिजिकल कन्विक्शन है वो हो गया, जो अल्टीमेट रियलिटी का बात जो करता है हो गया आइडियलिज्म्स में, उसी के ऊपर ही ये इनहेरिएंट है और डीपली रूटेड है, और ये जो है वो माइंड और इटर्नल्स आइडियाज जो है इसी के ऊपर ही एम्फसाइज करता है। वैल्यूज आर एक्सटर्नल एंड फिक्स्ड, both ethical and aesthetical stand are external
टू ह्यूमैनिटी, कि इसी के हिसाब से ये एथिकल और एस्थेटिकल स्टैंड जो होता है, ये दोनों से दोनों क्या रहता है कि एक्सटर्नल टू ह्यूमैनिटी रहता है आइडियलिस्टिक फिलोसफी के हिसाब से। दे आर इनहेरिएंट इन द वेरी नेचर ऑफ ट्रू रियलिटी एंड आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड एंड इटर्नल प्रिंसिपल। और ये जो है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वेरी नेचर ऑफ ट्रू रियलिटी, कि ये रियलिटी का एक अलग तरह का नेचर है, और ये फिक्स्ड और इटर्नल प्रिंसिपल जो है इसी के ऊपर बेस करके बनता है। नेक्स्ट, ये मैक्रोजम एंड माइक्रोजम्स जो है, इसी को माइक्रोजम जो है इसी के ऊपर बात करता है। आइडियलिस्टिक जो है उसके हिसाब से कॉस्मोस इज व्यूड डाइकोटोमियसली इन टर्म ऑफ मैक्रोजम्स एंड माइक्रोजम्स। मैक्रोजम्स इज अल्टीमेट रियलिटी conceived as the world as the absolute mind और absolute self। कि माइक्रोजम्स के हिसाब से क्या, कि ये जो वर्ल्ड है ये एक एब्सोल्यूट माइंड है और एक एब्सोल्यूट सेल्फ है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोजम्स को देखें तो ये क्या है, शेडो ऑफ दैट व्हिच इज अल्टीमेटली रियल। कि माइक्रोजम्स के हिसाब से अगर हम देखें कि ये जो अल्टीमेट जो रियलिटी है उसी का ये एक तरह से शेडो है। नेक्स्ट, एथिकल कंडक्ट, जिसको कि द मोरल्स लॉ माना जा रहा है। हार्मनी विद द यूनिवर्स, द एथिकल लाइफ फॉर द आइडियलिस्ट इज डिफाइंड आज ए लाइफ लिव्ड इन हार्मनी विद द यूनिवर्स। हो गया कि ये हार्मनी विद द यूनिवर्स जो है उसी के ऊपर भरोसा करता है, इमिटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट सेल्फ। और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो है वो लोग मानते हैं कि ये जो माइक्रोजमिक सेल्फ और इंडिविजुअल्स ह्यूमन सेल्फ जो है वो हर वक्त क्या करता है कि इमिटेट करता है कि जो एब्सोल्यूट सेल्फ है, अल्टीमेट सेल्फ जो है, हो गया जो मैक्रोजम्स है, हो गया तो माइक्रोजमिक सेल्फ जो है उसी को क्या करता है कि इमिटेट करता है, उसका नकल करता है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल मोरल्स लॉ, ह्यूमैनिटी जो है ये क्या करता है, इट्स कंसिडर्स मोर व्हेन मोरल व्हेन इट्स कंडक्ट इज इन अकॉर्ड विद यूनिवर्सल मोरल्स लॉ। कि देखिए जब ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल्स मोरल्स लॉज का अकॉर्डिंग आता है तो उसी को क्या किया जाता है, मोराली सारे के सारे लोग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ मोरल्स लॉ, रिलीजियस आइडियलिस्ट एक्सेप्ट रिविलेशन एज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर डिस्कवरिंग द मोरल्स लॉ। कि ये जो रिलीजियस आइडियलिस्ट जो है ये लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि रिविलेशन जो है कि ये एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है किसी का, कि मोरल्स लॉज को डिस्कवर करने का। और उसके साथ साथ जो सेकुलर आइडियलिस्ट हैं वो लोग बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं किसी में डिस्कवरिंग द मोरल्स लॉज, कि मोरल्स लॉज को डिस्कवर करने के लिए वो बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं। नेक्स्ट, एस्थेटिक जजमेंट, जहाँ की ब्यूटी एंड आर्ट का बारे में बोला जा रहा है, कि रिफ्लेक्शंस ऑफ आइडियल्स, जहाँ की हम लोग बात करते हैं अप्रोक्सीमेशंस ऑफ और रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल्स के बारे में। फंक्शन ऑफ आर्ट, हो गया यहाँ क्या क्या किया जाता है, आर्ट इज कैटेगराइज्ड और एस्थेटिकली प्लेजिंग इफ इट अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द एब्सोल्यूट। हो गया कि आर्ट एक तरह का कैटेगरी है जो कि हमारा फ्लेज हो गया, प्लेजर के लिए उसको यूज किया जा रहा है जब हम लोग एब्सोल्यूट के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। डिपिक्टिंग परफेक्ट रियलिटी, आइडियलाइजेशंस एंड रिप्रोडक्शन, ओके ये सारे के सारे ये एस्थेटिक वाला फेज में आता है। नेक्स्ट, आइडियलिज्म्स और एजुकेशन में अगर हम देखिए तो जो गोल ऑफ परफेक्शन, हो गया कि यहाँ जो एब्सोल्यूट सेल्फ जो है, माइक्रोजमिक सेल्फ जो है उसी का परफेक्टनेस का बारे में बोला जा रहा है। और सेंट्रलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, कि यहाँ जो माइक्रोजमिक माइंड जो है उसी का जो परफेक्टनेस है, उसी का जो डेवलपमेंट है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन जो है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, अगर क्रूशियल पोजीशन अगर टीचर को देखे यहाँ, कि टीचर होल्ड ए क्रूशियल पोजीशन आज आइडियलिस्टिक स्कूल जो है, आइडियलिस्टिक स्कूल में टीचर का जो पोजीशन वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उसी को देखकर वो एग्जाम्पल का एक तरह एक काम करता है, उसी को इमिटेट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, क्लोजर टू द एब्सोल्यूट, कि यहाँ माना जाता है टीचर को वो एब्सोल्यूट सेल्फ और मैक्रोजमिक सेल्फ जो है उसी के साथ सेम और बहुत ही क्लोज सेम सेम ऐसे माना जाता है। लेकिन यहाँ जो टीचर है वो एक रोल मॉडल है, एक गाइड है,
जहाँ की वो क्या करता है कि एक लिविंग एग्जाम्पल की तरह स्टूडेंट्स के लिए रहता है, ताकि वो लोग उसी का जैसे बनने के लिए कोशिश कर सके। नेक्स्ट, इंटरमीडियरीज, कि ये क्या करता है कि इंटरमीडिएट करता है वो माइक्रोजमिक सेल्फ और माइक्रोजमिक सेल्फ जो है, ये दोनों में एक तरह का मीडिएटर है। नेक्स्ट, ये जो रियलिटी जो है, वो रियलिटी का जो नॉलेज है उसी को क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है, और उसके साथ साथ एक पार्टन्स की तरह ये टू फंक्शन एज पार्टन फॉर स्टूडेंट टू फॉलो इन देयर इंटेलेक्ट एंड सोशल लाइफ। हो गया। नेक्स्ट, अगर करिकुलर को अगर हम देखिए, आइडियाज और ह्यूमैनिटीज के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। हो गया। और जो ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, लिटरेचर, प्योर मैथमेटिक्स, इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट, अगर मेथड ऑफ टीचिंग को अगर हम देखिए तो ये वर्बल एब्जॉर्प्शन जो है इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, लाइब्रेरी के ऊपर एम्फसाइज करता है। हो गया। लेक्चर्स मेथड के ऊपर एम्फसाइज करता है, डिस्कशन के ऊपर एम्फसाइज करता है। हो गया। नेक्स्ट, अगर हम देखिए तो सेंसरी और वोकेशनल लर्निंग जो है उसी को अवॉइड करता है, और ये जस्टिफिकेशंस देता है कि वो जो मटेरियल्स वर्ल्ड है उसी को हम लोग आइडियाज जो है, आइडियल वर्ल्ड जो है उसको हम लोग परसिप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सोशल फंक्शन, अगर इसी को हम देखिए, कन्वर्जन और चेंज। हो गया कि ये टाइम टू टाइम ये कन्वर्ज करके हम चेंज के हिसाब से कन्वर्ज करता है।